सभी का स्वागत है आज की इस नई मेरी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अपन अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं 5 टाइप के आर्टिकल लिखता हूँ अपने ब्लॉग के लिए, ताकि मैं अच्छा खासा कन्वर्जन लेके आ सकूँ अपने अफिलिएट लिंक्स पर और लीड जनरेट कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में वही बताऊँगा मैं। तो वीडियो देख लेना पूरी। और अगर आप लोग मतलब चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए इस चैनल के बारे में, तो देन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। तो चलो भाई, अब देखते हैं अपन कि कैसा तो मेरे पूरे फाइंड आउट करके रखे हैं कि अपन ब्लॉगर्स लोग 5 टाइप के कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग करने के लिए 5 टाइप के कंटेंट होते हैं। एक एक को डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद में सबके बारे में बताऊंगा कि किस कंटेंट में आपको कैसा कंटेंट लिखना चाहिए, और क्या मैं क्या गलती कर रहा हूँ फिलहाल, वो भी मैं तुम्हारे संग शेयर करूंगा ताकि तुम वो गलती ना करो अपनी ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर। ठीक है, तो वो सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 5 टाइप के कंटेंट होते हैं, तो मैंने सबको एक एक करके यहाँ पर लिख दिया है कैरेक्टर काउंटर में सबको। और सारी पोस्ट वगैरह सब तैयारी पहले से कर रखी है, तो ताकि तुमको जानने में सब आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं रिव्यू आर्टिकल, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल हम हमारे ब्लॉग पर सबसे ज्यादा लिखते हैं। जो भी हमारी नीश रहती है उसके अकॉर्डिंग हमको रिव्यू आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। जैसे कि मेरी नीच है ब्लॉगिंग, आप लोगों को पता है यूनिक ब्लॉग जो ब्लॉग है उसमें मैं रिव्यू आर्टिकल लिखता हूँ, गाइडेंस आर्टिकल लिखता हूँ ब्लॉगिंग और मेक मनी ऑनलाइन निश के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ओपन कर रखा है अपना ग्रीन गिग्स होस्टिंग का रिव्यू। ठीक है, तो ग्रीन गिग्स होस्टिंग का रिव्यू है, तुम यूनिक ब्लॉग पे आके देख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद में ये जो जनरेट ग्रीन गिग्स का रिव्यू, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, डिटेल्ड में एक होनेस्ट रिव्यू लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसे कैसे अपन को रिव्यू आर्टिकल लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो बात आ जाती है रिव्यू आर्टिकल के अंदर अपन एक इंट्रो लिखते हैं बढ़िया सा। जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 लाइनों का कुछ इंट्रो लिख दिया। ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने इंटरनल लिंकिंग भी कर दी, जो कि अपन को शुरुआत में करनी रहती है इंट्रो के अंदर एक इंटरनल लिंक। ठीक है, तो वो तो एसईओ की बात है, अभी अपन कंटेंट की बात करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर अब रिव्यू आर्टिकल में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, तो मेरे कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने कुछ पर्सनल टॉपिक फाइंड आउट कर रखे। जैसे मैं हर रिव्यू आर्टिकल के अंदर ज्यादातर मैं रिव्यू आर्टिकल में कि वो चीज, जैसे होस्टिंग है तो होस्टिंग क्यों बढ़िया है, या फिर मान लो कि जैसे प्लगइन है तो प्लगइन वो क्यों बढ़िया है, उसके अंदर क्या ऐसे एक्स्ट्रा फीचर है कि तुमको वही प्लगइन यूज करना चाहिए एज कंपैरिजन टू अदर। तो वो सारे मैं पहले लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है व्हाट आर द बेस्ट ग्रीन गिग्स फीचर्स, तो पहले मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो होते हैं ग्रीन गिग्स के उसके बारे में लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक बटन डाल दिया ताकि अगर जो यूजर है वो जाना चाहे तो यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को एक हेडिंग, जैसे मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तुम लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने मान लो होस्टिंग है तो मैंने होस्टिंग में बात कर ली ग्रीन गिग्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो ये तो मैंने अपडेट करने के लिए बाद में डाला था, क्योंकि ये जरूरी भी है होस्टिंग आर्टिकल पे। और अगर तुम किसी और जैसे मान लो चेयर वगैरह के बारे में लिख रहे हो या फिर कोई और नीश है जैसे गेमिंग की नीश है, तो उसके अंदर तुम उसके हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं मानूं तो फिर मैंने लिख दिया कि वाई ग्रीन गिग्स इज बेस्ट। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यूजर जो आएगा ना वो भी तो जानना चाहेगा कि भाई मैं ग्रीन गिग्स ही क्यों लूं। अगर रिव्यू पढ़ रहा हूँ तो रिव्यू यानी कि वो कोई और होस्टिंग ले रहा है, यानी कि कोई और होस्टिंग अभी यूज कर रहा है, कोई यूजर है वो, तो वो चाहेगा कि मैं ये होस्टिंग ही क्यों लूं, इसके अंदर ऐसा क्या बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई ग्रीन गिग्स होस्टिंग इज बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट ग्रीन गिग्स फीचर्स। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रॉकेट बूस्ट ऐप साइट स्पीड। अभी मैं यहाँ पर चाहता ना तो यहाँ पर क्या लिख सकता था, बूस्ट साइट स्पीड, या वो कुछ भी नॉर्मल लाइन भी लिख सकता था कि लाइट वेट या साइट स्पीड बूस्ट ऐसा कुछ। मगर मैंने यहाँ पर रॉकेट बूस्ट टाइप साइट स्पीड ये इसलिए लिखा है ताकि गूगल को ऐसा लगेगा कि ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बना के लिखा है, क्योंकि बूस्ट साइट स्पीड वगैरह ऐसे वर्ड जो है ना वो कॉमन वर्ड्स हैं, वो हर एक ब्लॉगर अपने हेडिंग्स वगैरह में यूज करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से रॉकेट बूस्ट टाइप साइट स्पीड लिखा, ताकि ये मैंने लिखा है और अगर कोई इसको यूज करेगा तो वो प्लगरिज्म में आ जाएगा डायरेक्टली। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट उसके बारे में बता दिया, फिर 5-6 लाइनें बता दी। उसके बाद मैंने डेवलपर फ्रेंडली होस्टिंग है, तो डेवलपर फ्रेंडली, डेवलपर लोग इसको यूज कर सकते हैं इजीली अपने वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करियर के अंदर, तो मैंने उसके बारे में बता दिया। फिर एक बटन डाल दिया बीच में। उसके बाद मान लो कि मैंने 3 कॉमन फीचर डाले, ये वो जरूरी है।
जो जैसे होस्टिंग के फीचर्स है यहाँ पर 3 कॉमन फीचर जो मेरे को लगे वो मैंने डाल दिए। जैसे फ्री डोमेन देता है ग्रीन गिग्स, उसके बाद फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद फ्री वर्डप्रेस साइट माइग्रेशन देता है। तो ये सारा मैंने उसके बारे में 4-4 लाइनें लिख के और ऐसे पॉइंट वाइज में डाला है। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्री फीचर्स के अंदर भी स्पेशल फीचर्स जो कि कॉमन फीचर्स है। फ्री फीचर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रीन गिग्स। अब इसके अंदर भी मैं चाहता तो फ्री फीचर्स खाली इतनी हेडिंग छोड़ के लिख सकता, लेकिन मैंने लिखा फ्री फीचर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रीन गिग्स, ताकि ऐसे जो वर्ड्स है वो किसी ने यूज नहीं किए होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो वो उसमें रैंकिंग में थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि फ्री डोमेन वगैरह और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, उसके बाद मैंने फ्री वर्डप्रेस साइट माइग्रेशन, उसके बाद एक पोस्टर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ग्रीन गिग्स के होस्टिंग और प्लान्स। ठीक है, ग्रीन गिग्स के होस्टिंग प्लान्स, तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने जो ग्रीन गिग्स के होस्टिंग प्लान्स थे उसके बारे में लिख दिया, तो जो भी प्लान्स है आपके प्रोडक्ट के वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अब मैंने क्या गलती करी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ये जो प्रोज एंड कॉन्स है ना, ये आने चाहिए थे इसके ऊपर, ये प्राइस एंड प्लान्स के ऊपर आने चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेरेंस को अच्छा लगेगा। देखना 2 से 3 दिन बाद जाकर देखोगे तो ये प्रोज एंड कॉन्स ऊपर ही दिखेंगे, क्योंकि ये मेरी खुद की गलती है, मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये गलती ना करें अपनी पोस्ट के अंदर। फिर प्रोज एंड कॉन्स डाल दिया। प्रोज एंड कॉन्स डालने के बाद में अब जैसे मान लो कि मैंने डाल दिया कि व्हाट अदर से अबाउट ग्रीन गिग्स होस्टिंग कस्टमर टेस्टिमोनियल। ये लाइन इसलिए ऐड करी क्योंकि लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो रिव्यू आर्टिकल पढ़ने की भाई जो यूजर्स हैं, यूजर्स क्यों यूज करें, क्योंकि बेसिकली रियल बात तो ये है कि अब सारी होस्टिंग तो मैं लूंगा नहीं हर एक को टेस्टिंग करने के लिए, तो वही जो जो यूजर यूज कर रहे हैं उनके रिव्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद में एंडिंग कर देते हैं अपन रैपिंग अप। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रिव्यू आर्टिकल के बारे में, जहाँ से मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि एक रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है, उसका जो सही सही इंटरफेरेंस है वो क्या होना चाहिए। रिव्यू आर्टिकल ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रक्चर पूरा अपने हिसाब से, अभी ये है ना इसमें भी एसईओ फ्रेंडली के हिसाब से थोड़ी बहुत, अभी जो मैंने नया एसईओ सीखा ऑन पेज एसईओ वाला, जो कि मैं बताऊंगा उनका नाम भी रिवील करूंगा। मैंने ब्लॉगर्स पैशन का ब्लॉग पूरा एनालाइज किया था खुद से बैठ के, देन फिर मैंने फाइंड आउट किया कि मेरी क्या मिस्टेक्स है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा जरूर से। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट भी आ गए ना कि ऑन पेज एसईओ के बारे में, जो भी अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है वो चीज भी। तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि रिव्यू आर्टिकल की बात हो गई, रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है। अब बात आ जाती है कूपन कोड के आर्टिकल। कूपन कोड के आर्टिकल अभी तक मैंने मेरे ब्लॉग पे बहुत ही कम लिखे, यानी कि 1 या 2 ही लिखे मुश्किल से, तो मैंने एक यहाँ पर निकाल दिया। कूपन कोड का बेसिकली मीन ये होता है कि लोग जो सर्च करते हैं, जो कूपन कोड, यानी कि रिव्यू आर्टिकल का मतलब ये होता है कि लोग अभी रिव्यू पढ़ रहे हैं, रिव्यू पढ़ने के बाद जब लोगों को पसंद आता है ना, तब वो कूपन कोड आर्टिकल के बारे में सर्च करते हैं। क्योंकि बेसिकली कूपन कोड के बारे में क्यों सर्च करेगा, जब उसको परचेस करना है ना वो प्रोडक्ट, तभी वो सर्च करेगा। तो इसके लिए कूपन कोड अगर आपके पास है, अगर आपने कंपनी से बात करके बनवा रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, तो यूजर खरीदेगा ही खरीदेगा, एंड गारंटेड आपकी सेल भी कन्वर्टेड होगी। तो इस टाइप का कंटेंट भी लिख सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टूल्सपुर का कूपन कोड। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो हो गया मैंने एबी के थ्रू बनाया हुआ है, एफिलिएट बूस्टर के प्लगइन के थ्रू। उसके बाद में जैसे मैंने वही टूल्सपुर क्या है, प्रीमियम टूल्स कौन कौन से प्रोवाइड करता है टूल्सपुर, ये सारा मैंने लिखा। उसके बाद वाई टूल्सपुर इज बेस्ट, ये पॉइंट तो मैं हर किसी में ऐड करता ही करता हूँ कि क्यों ये लेना चाहिए और क्यों ये बेस्ट है। उसके बाद प्राइसिंग एंड प्लान्स, वही फिर टूल्सपुर के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब रिव्यू से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट तो उसमें देना ही पड़ता है। आप कंबाइन भी कर सकते हैं रिव्यू आर्टिकल और कूपन कोड आर्टिकल को, ताकि वो और ज्यादा रैंकिंग में बूस्ट हो। लेकिन अगर आपके पास है लिखने को अच्छा सा, तो फिर अलग अलग लिखो तो वही फायदा है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट टूल्स फॉर डिस्काउंट कूपन कोड। तो अब मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई यूजर आएगा वो यहाँ पर देखेगा, उसको पता चल गया कि भाई इंद्रजीत नाम का कूपन कोड है, तो यही मैं यूज कर सकता हूँ। देन वो जैसे यहाँ पर जाएगा तो मेरी अफिलिएट लिंक पे जाने के बाद जैसे परचेस करेगा मेरे को तुरंत कमीशन मिल जाएगा। तो ये कन्वर्टेड आर्टिकल रहता है। उसके बाद एफएक्यूज ऐड करना बहुत जरूरी है अपने आर्टिकल्स में। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको आर्टिकल बताया था ग्रीन गिग्स का ना, ग्रीन गिग्स में मैंने आई थिंक, जैसे हाँ ग्रीन गिग्स में अभी एक और गलती आ गई मेरी कि ग्रीन गिग्स के आर्टिकल में मैंने एफएक्यूज ऐड नहीं करे। तो अब मैं देखो आपके सामने मेरी गलती है कि कई बार अपन एफएक्यूज भूल जाते हैं, तो एफएक्यूज अब इसमें ऐड हो जाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है एफएक्यूज ऐड करना। ठीक है, एफएक्यूज से क्या होता है कि जैसे मैं अगर बताऊं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2021, अगर मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, देन यहाँ पर जो ये आ रहा है ना, यहाँ पर आपके ब्लॉग एफएक्यूज में
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में रैंक करने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो कॉमन क्वेश्चन है वही अपने ब्लॉग में डालना है, उसके थ्रू आपका ब्लॉग यहाँ पर रैंक कर सकता है इजीली। अगर आप कंटेंट बढ़िया लिखोगे तो गूगल इसको एनालाइज करता है खुद ही। उसके बाद में जैसे मान लो मैंने टूल्स फॉर कूपन कोड के बारे में बताया, तो इसमें भी वही एफएक्यूज वगैरह आएंगे, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, रिव्यू के साथ में कूपन कोड। अगर आप रिव्यू नहीं लिखना चाहते, रिव्यू का अलग आर्टिकल है और कूपन कोड का अलग आर्टिकल है, तो वो भी लिख सकते हो। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप कूपन कोड का खाली आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, अभी तक मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिखूंगा जरूर इन फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे व्हाट इज टूल्स फॉर, वो तो लिखना ही है, ठीक है, अपनी जो भी कंपनी का नाम है वो क्यों बेस्ट है वो भी लिखना है। उसके बाद उसको कैसे परचेस करना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप आप गाइड दे सकते हो कूपन कोड में। तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर रह जाएगा कि आप वो ऐड कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन रह जाएगी कि अपने कूपन कोड वाले आर्टिकल में उसको डाल सकते हो। इस हिसाब से कूपन कोड का आर्टिकल भी रैंक कर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो टूल्स फॉर कूपन कोड, तो यही मैंने यहाँ पर डाल दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूंगा कंट्रोल एफ दबा के यूनिक, देन यहाँ पर मेरा आर्टिकल 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन इनकैग्निटो में 5 नहीं, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया तो ये नीचे आ गया, नहीं तो पहले मेरा आर्टिकल यहाँ पर था इसके ऊपर। तो ये डी रैंक हो जाता है अगर मैं प्रॉपर अपडेट नहीं करूंगा वगैरह तो, ठीक, क्योंकि ये मैंने लास्ट बहुत दिनों को इसको अपडेट भी नहीं किया मैंने। तो उसके थोड़े दिन में देखना ये आर्टिकल वापस से यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे अपन बात कर लेते हैं अब कूपन कोड आर्टिकल की बात हो गई। कूपन कोड आर्टिकल पे कूपन कोड बनवाओ कंपनी से बात करके, अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है तो कंपनी हाँ कर देती है कूपन कोड बनाने के लिए, नहीं तो वही कॉमन कूपन कोड यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लिस्ट आर्टिकल की। लिस्ट आर्टिकल का मतलब क्या होता है ना, कि लोग बहुत सारे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लो बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉगर्स हो गया, या फिर अगर आप चेयर के नीच में तो बेस्ट चेयर्स फॉर ब्लॉगर्स, या फिर बेस्ट चेयर्स फॉर गेमर्स। तो ये ऐसे ऐसे आर्टिकल है। तो वो लिस्ट आर्टिकल में क्या होता है कि एक साथ 4-5 आर्टिकल, 4-5 प्रोडक्ट एक साथ आप लिस्ट करते हो और वहां से इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बेस्ट वर्डप्रेस सोशल शेयर प्लगइन्स, ठीक है। तो पहली बात तो इंट्रो तो हर किसी में आएगा, इंट्रो के बाद में वही कॉमन जो डिस्कशन है वो आएगा। अब यहाँ पर एक अगर वीडियो देख रहे हो तो एक्स्ट्रा फीचर में ये बताऊंगा कि हमेशा लिस्ट आर्टिकल अगर आप लिखो ना, तो लिस्ट आर्टिकल के अंदर जो आपका ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं अपना ये फीचर्ड इमेज यहाँ पर अभी मैं यहाँ से हटा दूंगा थोड़े दिन में, लेकिन यहाँ से बढ़िया अगर आप पहली हेडिंग लिखो S2 में डाल के और उसके नीचे अपनी जो फीचर्ड इमेज यूज करो हमेशा, उससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये उसके बाद में क्या होता है कि जैसे टॉप 5 बेस्ट वर्डप्रेस सोशल मीडिया प्लगइन्स, ये मेरा कीवर्ड इसमें अंदर इंक्लूडेड है, और उसके बाद मैंने हेडिंग डाल दी। अब मैंने यहाँ पर अपना फीचर्ड इमेज डाल दिया। फीचर्ड इमेज डालने के बाद अब मैंने स्टार्ट किया S2 हेडिंग से, S3 हेडिंग से मैंने सोशल स्नैप जैसे स्टार्ट कर दिया मेरा आर्टिकल, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि लिस्ट आर्टिकल में क्या होता है, उस प्लगइन या जो भी है प्रोडक्ट उसकी फोटो लगा दो, एक इमेज लगा दो, इमेज लगाने के बाद उसके फीचर्स बता दो, फीचर्स के बाद थोड़ी बहुत 4-5 लाइन उसके प्राइस एंड जो प्राइस वगैरह वो बता दो, प्राइस एंड वो सब बताने के बाद में बटन दे दो। या तो मैं कहूंगा कि जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है ना जिसको तुम लिस्ट आर्टिकल में प्रमोट करना चाहते हो उसको सबसे टॉप में लिखो, ठीक है, और टॉप होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अपना एक ही बटन लगाना उसके अंदर, और बाकी सारे में तुमको हेडिंग के अंदर ही लिंक दे देनी है, ताकि अगर यूजर चाहे तो यहाँ पर जैसे मैंने एफिलिएट लिंक दे रखी है अपने सोशल वेयरफेयर में, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, मैंने हर में पोस्ट बता रखी है, उसके फीचर्स बता रखे हैं। लिस्ट आर्टिकल का मतलब यही होता है कि उसके फीचर्स और उसकी कॉस्ट और उसके बारे में कुछ कुछ एक लाइंस, अगर फ्री है प्रोडक्ट तो फ्री का लिंक दे दो उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मैं शेयर वगैरह सब बता रखा है। उसके बाद से सोशल शेयर जो कि फ्री प्लगइन है, और फिर एफएक्यूज भी इसके अंदर ऐड करना है। एंड याद रखना एफएक्यूज का जो हेडिंग होगी ना वो S2 में डालनी है आपको, क्योंकि वो स्कीमा में अलग आएगी और जो आपके जो आर्टिकल है वो स्कीमा में अलग आएंगे। उन दोनों को अलग अलग लाना है तो S2 अलग डालना पड़ेगा और उसके अंदर S3 हेडिंग डालनी पड़ेगी। वो कैसे रैंक करेगा बताऊंगा मैं भी। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो कि ये आ गया आपके सारे प्लगइन्स, ठीक है, और प्लगइन्स के बारे में एफएक्यूज डाल दिया। एफएक्यूज के बाद में फाइनल वर्ड्स तो डालना ही है आपको। और उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि इस टाइप में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होगा लिस्ट आर्टिकल में, तो ये जो इमेज है ना वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, ये तो उसके ब्लॉग की सारी इमेजेस आ गई, वो यहाँ राइट साइड में दिखेगी। अगर देखा हो तो कभी पोस्ट के अंदर यहाँ राइट साइड में इमेज दिखेगी और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 5 के 5 जो है तो दिखेगा
अपना ये पांचों नाम है S3 हेडिंग वाले, और यहाँ पर S2 हेडिंग और यहाँ पर लिंक। तो यही खासियत है इस टाइप के कंटेंट लिखने में। अब मैंने इस वीडियो में ये भी बता दिया आपको, और डिटेल में जानना चाहो स्कीमा ऑप्टिमाइज के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये वाली ट्रिक आपको पहले से पता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पता है तो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि मैं वहाँ पर सबके सारी चीजें डालता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट रहती है या फिर कोई न्यूज रहती है रिगार्डिंग ब्लॉगिंग वगैरह और वीडियो वगैरह के रिगार्डिंग, तो वो सब डालते रहते, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो अब अपन ने बात कर ली लिस्ट आर्टिकल की। लिस्ट आर्टिकल में इस टाइप से रहता है, और आपके अगर आपने लिस्ट आर्टिकल के रिगार्डिंग एक और काम करता है, जैसे मान लो ये अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया SCM रश का, यहाँ पर जैसे ये पोस्ट के साइड बार में ऐड कर दिया उसका इमेज, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कन्वर्टेबल रहता है, बाकी यूजर इंटरफेरेंस के हिसाब से जितने भी डालोगे उतने बढ़िया रहेगा। अगर एडसेंस की कोड है तो एडसेंस की कोड मैं तो कहूंगा कि फीचर्ड में साइड बार में डाल दो, तो वहां से भी क्लिक आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ मैंने देखा, मैं अभी पर्सनली एडसेंस को यूज किया नहीं, अभी फ्यूचर में करूंगा। यहाँ पर थे अब लिस्ट आर्टिकल की बात अपन ने कर ली कि लिस्ट आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, और उसमें मैंने थोड़ा बहुत स्कीमा के बारे में बता दिया, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज हो गई। अगर आप लोग न्यू विजिटर हो तो अगर अच्छी लगी हो स्कीमा वाली चीज तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करते रहना चैनल को, और नीचे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन चौथे नंबर के आर्टिकल के बारे में। ठीक है, जो कि अपना आता है डील्स का आर्टिकल। डील्स का आर्टिकल बेसिकली जब अपन लिखते हैं, जब कोई डील्स आती है, जैसे कि मान लो दिवाली के डील्स आ गई, या फिर मान लो कि ब्लैक फ्राइडे डील्स आ गई जो कि आने वाली नवंबर के अंदर, तो वैसे वैसे डील्स के बारे में जो अपन आर्टिकल लिखते हैं तो उसको किस टाइप में लिखना है वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो अपने आर्टिकल निकाल के रखे, जैसे कि एक तो हो गया होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे डील्स, और उसके बाद में जनरेट प्रेस ब्लैक फ्राइडे डील। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक चीज याद रखना कि उसी प्रोडक्ट का ब्लैक फ्राइडे डील लिखना जिसका पहले से आपने रिव्यू लिख रखा हो। ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है, ऐसा मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, कि आपकी मर्जी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको क्या करना है, अपने जो लिस्ट आर्टिकल होता है, सॉरी डील्स आर्टिकल है, डील्स आर्टिकल को इस टाइप से लिखना है आपको। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि होस्टिंग करके ब्लैक फ्राइडे डील मैंने यहाँ पर लिखी है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा ये एबी के थ्रू बनाया, वापस से बता रहा हूँ, ये मैंने एफिलिएट बूस्टर के प्लगइन के थ्रू बनाया, उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर है बटन लगा दिया, वापस से मैंने एक्टिव 91%, जो कि इंट्रो तो आपको पता ही है, इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद में एक बटन जरूर से लगा देना। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। आप अगर जनरल पेज यूज कर रहे हैं तो गुटनबर्ग प्लगइन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे मान लो कि जनरेट होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे डील है, तो होस्टिंगर के ब्लैक फ्राइडे डील के बारे में यहाँ पर आपको हेडिंग S2 में लिखना है, होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे डील्स 2021। जो डील्स की हेडिंग है वो आपको यूज करनी है अपने S2 टैग में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो क्यों जरूरी है वो मैं कभी बताऊंगा अगली वीडियो में। उसके बाद आप वहां पर क्या कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता सकते हो, और दो तीन लाइनें ऐड कर सकते हो। दो तीन लाइनों के बाद एक बटन वापस से ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि क्या होगा, यूजर को दिखेगा कि हाँ ये अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आप वापस से डिवाइडर डाल के और एक नई हेडिंग डाल दो। हेडिंग में क्या लिखोगे, हाउ टू एक्टिव, मतलब पूरी एक गाइड कि आपको कैसे परचेस करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने परचेस करने की गाइड दी, पूरे स्क्रीनशॉट वाइज की कैसे आपको करना है। ठीक है, और याद रहे कि अगर आप स्क्रीनशॉट किसी और के ब्लॉग से उठा रहे हैं तो या फिर उसको क्रेडिट दे दें, या फिर उस पोस्ट को एडिट करके और फिर डालें। ठीक है, अपने इस आर्टिकल्स में, डील्स के आर्टिकल, क्योंकि ऐसा है कि अभी लोगों ने लिखना चालू कर दिया तो उसमें लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट वाला वर्क नहीं करेगा, दूसरा बंदा कॉपीराइट डाल देगा। टू गो विथ होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे डील्स। ठीक है, आपको होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे डील्स में क्यों जाना चाहिए, अब वहां पर मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपको क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, इसको मेरे को वर्ड काउंट बढ़ाना था तो इसको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इससे क्या है, वर्ड काउंट ऐड हो जाएगा और जिसको पढ़ना है वो पढ़ भी सकता है। और इसके अंदर यहाँ पर मैंने नोट करके नोटिफिकेशन के साथ ये भी बता दिया कि मैंने एक डिटेल्ड होस्टिंग रिव्यू पहले से लिख रखा है, तो अगर जिसको पढ़ना है तो वो पहले वहां पर जाके पढ़ सकता है, लेकिन वापस इस पेज पे आके हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पेज व्यूज में भी अंतर आएगा, मतलब पेज व्यूज भी बढ़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आप पेज व्यूज के साथ में आपके व्यूज भी बढ़ जाएंगे। अगर आप एड्स लगा रहे हैं तो और भी फायदा है। और उसके बाद से यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बना दिए, फ्री डोमेन, SSTP विद ऑल प्लान, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सबके बारे में दो दो चार चार पांच पांच लाइन लिख दो, और उसके बाद 24/7 सपोर्ट। उसके बाद वापस से एक बटन
उसके बाद वापस से अगर आप ब्लैक फ्राइडे की डील के बारे में लिख रहे हैं या फिर कोई सी भी डील से रिलेटेड लिख रहे हैं, एफएक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, ठीक है। एफएक्यूज डालना बहुत जरूरी है। एफएक्यूज डालोगे तो रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा, ये मैंने खुद से देखा है। अभी मैं यहाँ पर वो कीवर्ड रिवील नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी एक वीडियो में कीवर्ड्स रिवील किए थे, देन उसके बाद मेरी साइट के ऊपर मिनिमम ये मान के चलो कि 1500 से ज्यादा की बैड बैकलिंक्स किसी ने बना दी, वो भी इसके ऊपर मेरे मेन फोकस है आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यूजर क्या है कि रियली में चाहता नहीं है कि सही तरीके से काम करके हम ग्रो करें, वो यही देखता है कि भाई आर्टिकल लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट ग्रो कर जाए बस, और जो दूसरे पहले से सही तरीके से रैंक कर रहा है उसको डी रैंक कराएं। मगर भाई हम भी देख लेते हैं और उसको डिसअवॉव वगैरह करवा दिया अभी तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वापस एक बटन डाल दो, फिर वापस वही फाइनल वर्ड्स और अपनी लास्ट में पोस्ट डाल सकते हो आप, फोटो यानी कि। और उसके बाद ये जरूर से ऐड कर देना, डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, ठीक है। एफिलिएट के कोई से भी आर्टिकल में डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। अभी तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो मैंने नया फूटर बना दिया है यहाँ पर, और फूटर में ही मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है अपना एफिलिएट का, ताकि कोई भी अगर गूगल का क्राउलर भी आता है तो वो इंडेक्सिंग में देख सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा आर्टिकल हो गया, रिव्यू आर्टिकल बहुत जरूरी, इतना वापस से कह रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, कुछ एक चीज मेरे को याद आई थी, हाँ कुछ एक चीज जो कि मैं अभी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करी है, वापस से मेरी गलती है, वो गलती आपको नहीं करनी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, और फ्यूचर में इस आर्टिकल में भी वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। वो क्या है, जैसे कि मान लो कि अभी कोई भी डील चलती है तो डील कोई एक एक प्रोडक्ट की तो चलती नहीं है, डील चलती है बहुत सारे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, जैसे मैंने जनरेट प्रेस के भी ब्लैक फ्राइडे डील के ऊपर एक आर्टिकल लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ उसको कि इफ यू वांट टू रीड अनदर ब्लैक फ्राइडे डील्स देन यू कैन चेक इट आउट, और उसके बाद कीवर्ड डाल के और उसी के अंदर इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ। कोई मैंने करी नहीं है लेकिन करूंगा जरूर, ठीक है। तो और उसके बाद में एक और चीज, जैसे एक और पोस्ट मैंने लिख रखी है जनरेट पेज के बारे में, तो ये भी आप आके देख सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैंने वही चीज सेम टू सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, और ये स्ट्रेटेजी मैंने सीखी है ब्लॉगर्स पैशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने खुद ने ये फोटो जो है वो आयुष भाई के ब्लॉग से ली थी, तो यहाँ पर देखो इमेज सोर्स को मैंने क्रेडिट दिया है ब्लॉगर्स डिजायर को, ताकि कोई भी बॉट या क्राउलर आता है तो मेरे को कॉपीराइट भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप किसी की फोटो उठा रहे हो तो उसको क्रेडिट जरूर से दो, ठीक है। उसके बाद वही प्लान्स एंड प्राइसिंग वगैरह डाल के और मैंने पूरा कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया, वापिस से वही चीज फीचर्स बता दिए और उसके बाद इफेक्टिव्स लिख दिए, और उसके बाद वही एक दो लिंक लगा दी मैंने जनरेट प्लस ब्लैक फ्राइडे के बारे में। देन पोस्ट को एंड, यहाँ पे भी वही गलती करी कि उस इस पोस्ट को उस पोस्ट से लिंक नहीं करी है, और होस्टिंगर वाली पोस्ट को इस पोस्ट से लिंक नहीं करी। अभी वापस से मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने ये जनरेट पेज के ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले से जनरेट पेज के ऊपर एक रिव्यू डिटेल्ड आर्टिकल लिख रखा है, तभी जाके मैंने जनरेट पेज के ऊपर ब्लैक फ्राइडे डील्स के ऊपर काम किया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसको भी आगे पढ़ सकती है। तो वायरल पोस्ट है अपने ब्लॉग के, जो कि अभी गूगल के ऊपर टॉप पे रैंक कर रही है। और उसके बाद मैं मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डील वाले आर्टिकल कैसे लिखना है। अगर आपको डील वाले आर्टिकल के बारे में समझ आ गया देन वापस से कह रहा हूँ लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया है तो। और एक और चीज कि 10 डेज का ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि मेरी ऑन पेज एसईओ की स्पेशल स्ट्रेटेजी, अगर आप वो अगर आप लोग वो जानना चाहते हो देन आप इस पेज पर आ सकते हो, अपना ईमेल डाल सकते हो, और 10 डेज तक आपको फ्री ईमेल्स आएंगे और उसमें आपको पूरी गाइड मिल जाएगी। और गाइड में ये जो 10वां दिन होगा उस 10वें दिन में आपको ये ब्लॉगिंग की ऑन पेज एसईओ की मेरी खुद की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसको जरूर से देख लेना एक बार, नीचे लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद वापिस से अब अपन बात कर सकते हैं जो कि लास्ट आर्टिकल होता है, जो कि लास्ट अपना टाइप होता है गाइड वाला आर्टिकल। गाइड वाला आर्टिकल क्या होता है, गाइड में क्या होता है कि अपन पूरी एक गाइड लिखते हैं कि किसी जैसे कि मैंने लिखा हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2021, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2021, और मैंने पूरी गाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर दे रखी है, पोस्टिंग से लेकर मैंने सब कुछ यानी कि डिटेल में। तो ये तो आपको पता ही होगा, अब इसके बारे में मैं आपको ज्यादा क्या बताऊँ, आप आपकी जो भी स्टेप्स हैं वो आपको बतानी है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला तो यहाँ पर जैसे स्टेप्स जो लिखनी है वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी आर्टिकल, अगर आपने हिंदी ब्लॉग को चेक नहीं किया तो जरूर से एक बार चेक कर लेना हिंदी ब्लॉग को भी, कि अभी फिलहाल नया ब्लॉग मैंने बनाया डॉट इन डोमेन के ऊपर,
क्योंकि बेसिकली अब यूनिक ब्लॉग को बड़ा ब्रांड बनाना है, तो इसके ऊपर में पूरे हिंदी से रिलेटेड आर्टिकल आपको मिलेंगे ब्लॉगिंग से और मेक मनी ऑनलाइन निश पे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 7 तरीके ब्लॉगिंग को कैसे स्टार्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने डिटेल्ड आर्टिकल लिख रखा है। अभी ये सारे हेडिंग्स वगैरह स्पेशल कुछ कोड के जरिए बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वापिस से देख सकते हो कि अब यहाँ पर मैं इसमें और उसमें डिफरेंस बताता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी थी जो आपको मिस्टेक कभी जिंदगी में करनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये आर्टिकल मैंने लिखा था आज से 4 से 5 महीने पहले, जब मैंने जल्दी जल्दी में आर्टिकल पब्लिश कर दिया, देन उसके बाद मैंने इसको एडिट नहीं किया। एडिट क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग 2021। अब मैंने क्या किया, परमाल लिंक के अंदर ही अपना जो ईयर है, ईयर की तारीख, ईयर डाल दिया। उससे क्या है, अब ये सिर्फ 2021 के लिए वर्क करेगा। मेरे को 2022 आते ही मेरे को नया आर्टिकल और लिखना पड़ेगा। तो ये गलती मैंने इस पोस्ट में नहीं करी। अब अगर आपको होगा कि इसको अपडेट कर दो, अपडेट करना बहुत ही बेकार बात है। अगर आपने एक बार पोस्ट डाल दी उसको अपडेट कभी मत करो। मैं तो कहूंगा अगर आप न्यू भी हो तो अगर आपने मिस्टेक करेगी तो आप अपडेट कर दो, क्योंकि अभी आपकी जो पोस्ट है वो रैंक नहीं कर रही। लेकिन अब यहाँ पर अब मेरे जो 2021 पे ही रैंक करेगी, 2022 पे तो ये डी इंडेक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि गूगल का क्राउलर फ्रेश आर्टिकल्स को रैंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्क करेगी उस हिसाब से। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, स्कीमा के यूज करते हुए मैंने पूरा 2021 का भी यूज नहीं किया है, और अपने कीवर्ड्स के अंदर जरूर यूज किया होगा मैंने आर्टिकल के अंदर, ताकि मैं उसको वापिस से जब 2022 आएगा तो इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, तो मेरी रैंकिंग को बूस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से मैंने वही चीज इस्तेमाल करी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ब्लॉक कैसे करें, ये मेरा जो मेन कीवर्ड था इसको मैंने H2 में लिखा है। बाकी जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी H3 के अंदर है, और फिर आखिरी शब्द, अब इसके अंदर FAQs ऐड नहीं है, वो फ्यूचर में ऐड जरूर कर दूंगा मैं। आखिरी शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया वो H2 के अंदर, क्योंकि मेरे को बेसिकली इसको वहां पर नहीं दिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें लिस्ट वाले आर्टिकल जैसे गूगल में आते हैं, तो ये गाइड वाले आर्टिकल भी वैसे आ सकते हैं। अब जो यूजर है उसको ये चीज पता नहीं चलेगी कि हिंदी आर्टिकल में क्या, कि मैंने ये वाला स्पेशल कोड यूज कर रहा हूँ जिसके जरिए हेडिंग्स कुछ स्पेशल टेक्निक के हिसाब से आ जाती है, तो वो देख सकते हो आप भी, आपको मिल जाएगी कहीं भी। लेकिन क्राउलर इसको जब भी क्राउल करेगा वो कोडिंग के थ्रू आता है, तो वो स्कीमा में आ जाएगी मेरी पोस्ट, फ्यूचर में देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड लिख सकते हो। उसके बाद एक और पोस्ट में बता देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख रखा है घर बैठे पैसे कैसे कमाए। घर बैठे पैसे कैसे कमाए के मैंने कुछ अभी 3 तरीके बता रखे। अभी यहाँ पर मैं 7 तरीके लिखने वाला हूँ, तो और रैंक करेगी, ठीक है। उसके बाद 3 तरीके में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही लिंक वगैरह मैंने प्रॉपरली लगा, कहाँ पे H2 चाहिए, कहाँ पे H3 चाहिए प्रॉपर। क्योंकि क्या है कि अब इसमें क्या है कि H2 एडिंग जो है मैंने हर एक H2 के अंदर H3 2 से 3 बार डाला है। क्यों डाला है उसका भी एक रीजन है। जैसे मान लो ये एक डिटेल्ड रिव्यू आर्टिकल है। डिटेल में क्या होता है कि जैसे इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए किसी ने सर्च किया, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट स्कीमा में आनी चाहिए ना, तो यहाँ पर ये जो फोटो डाल रखी है मैंने, ये फोटो आएगी वहां पर जो राइट साइड में, और उसके बाद में इंस्टाग्राम से पैसे के कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आ जाएगा स्टेप 1 में और ये आ जाएगा स्टेप 2 में। ये इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के तरीके, ये स्कीमा की टेक्निक है। ये आपको इसी चैनल पे मिलेगी, कोई चैनल वाला आपको बताने वाला नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो वापिस से कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये तो हो गई अपने गाइड आर्टिकल की बात। गाइड आर्टिकल कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है। 5 टाइप बेसिकली और भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी 5 के अलावा भी और भी टाइप्स हो सकते हैं आर्टिकल के अलावा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बता देना, तो मैं फ्यूचर में कभी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरे को तो इतने पता है इसलिए मैं इतने बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद वापस से कहूंगा कि अगर आप 10 डेज के ब्लॉगिंग कोर्स में ज्वाइन नहीं हो तो जरूर से अभी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत मतलब आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं अपने अर्निंग के प्रूफ्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह लेता हूँ। अभी स्पॉन्सरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। स्पॉन्सरशिप के ऊपर एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि अगर आप न्यू भी हो तो कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ठीक है। प्रॉपर है, विद प्रूफ है, जाके देख सकते हो। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको विद प्रूफ ही वीडियो में बताता हूँ। जो मैं सीखता हूँ वो मैं सिखाता हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज कहीं से कॉपी करके वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद को पता है कि आजकल लोगों को फ्रेश चीजें चाहिए। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना इसको, ठीक है। और अगर आप स्टोरी पे मेरे को टैग करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको रीशेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो जरूर से बोलूंगा, वापिस से बोलूंगा लास्ट टाइम, टेलीग्राम चैनल मस्ट है, उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।